1 एकड़ में 5 लाख का मुनाफा, क्या यह मुमकिन है? जी हाँ, अगर आप फरवरी के इस गोल्डन महीने में प्याज की खेती सही वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। आज के वीडियो में मैं अपना वो सीक्रेट फॉर्मूला लीक करने वाला हूं, जिससे आपकी प्याज का साइज भी बढ़ेगा और मंडी में भाव भी सबसे ऊंचा मिलेगा। नमस्कार किसान मित्रों, खेती किसानी के हमारे इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि प्याज एक ऐसी फसल है जो सही समय और सही तकनीक से की जाए तो एक सीजन में ही आपको लखपति बना सकती है। फरवरी का महीना प्याज की खेती के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। जो किसान इस समय वैज्ञानिक तरीके से बुआई या रोपाई करते हैं, उनकी फसल गर्मी के उस समय बाजार में आती है जब कीमतें आसमान छू रही होती हैं। आज के इस वीडियो में हम फरवरी में प्याज की खेती का A to Z कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम बात करेंगे टॉप वैरायटी, खाद का गणित, कीट प्रबंधन और वो सीक्रेट फॉर्मूला जिससे कंद का साइज 2 गुना हो जाएगा। दृश्य 1, फरवरी में प्याज की खेती कैसे करें। फरवरी में लगाई जाने वाली प्याज को हम मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन या रबी की पिछैती फसल कहते हैं। इस समय खेती करने के 3 बड़े फायदे हैं। कम बीमारी, शुरुआती ठंड निकलने के बाद फंगस का खतरा कम हो जाता है। तेज बढ़ता तापमान प्याज के कंद बनने में मदद करता है। बाजार भाव, जून जुलाई में जब प्याज की किल्लत होती है तब आपकी फसल तैयार होती है। दृश्य 2, उपयुक्त जलवायु और मिट्टी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो प्याज के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उत्तम है। पीएच मान, मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी अधिक अम्लीय या क्षारीय है तो प्याज का साइज नहीं बढ़ेगा। तापमान, वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श है। प्रैक्टिकल टिप, खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार गहरी जुताई करें और कम से कम 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ जरूर डालें। अगर गोबर की खाद नहीं है तो वेस्ट डीकंपोजर का प्रयोग करें। दृश्य 3, उन्नत किस्में। किस्म का चुनाव ही आपकी आधी सफलता तय करता है। फरवरी के लिए इन किस्मों पर भरोसा करें। किस्म का नाम, विशेषता, समय। एग्रीफाउंड लाइट रेड, बेहतरीन भंडारण क्षमता, हल्का लाल रंग। NHRDF रेड, गहरा लाल रंग, निर्यात के लिए बेस्ट। भीमा सुपर, खरीफ और लेट खरीफ के लिए प्रसिद्ध। अर्का निकेतन, उच्च पैदावार और लंबी शेल्फ लाइफ। दृश्य 4, बीज उपचार और नर्सरी प्रबंधन। किसान भाइयों, सीधे खेत में बीज न डालें। अगर आप फरवरी में रोपाई कर रहे हैं तो आपकी नर्सरी जनवरी में तैयार हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो सीधे बुआई यानी डायरेक्ट सीडिंग की तकनीक अपनाएं। बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। 1 किलो बीज के लिए 3 ग्राम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का मिश्रण लें। ये फसल को डैम्पिंग ऑफ यानी पौध सड़न से बचाता है। दृश्य 5, खाद और उर्वरक का जादुई गणित। प्याज को सल्फर लविंग प्लांट कहा जाता है। बिना सल्फर के प्याज में न तो चमक आएगी और न ही तीखापन। प्रति एकड़ बेसल डोज, बुवाई के समय DAP 50 किलो, MOP 40 किलो, बेंटोनाइट सल्फर 90% 10 किलो, जिंक सल्फेट 5 किलो। सावधानी, प्याज में यूरिया का प्रयोग बहुत सोच समझकर करें। अधिक यूरिया से गर्दन मोटी हो जाती है और कंद सड़ने लगते हैं। रोपाई के 30 और 60 दिनों के बाद ही यूरिया दें। दृश्य 6, रोपाई की वैज्ञानिक विधि। रोपाई करते समय लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखना अनिवार्य है। कतार से कतार 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधा 10 सेंटीमीटर, गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर। इससे गहरा न लगाएं वरना कंद का आकार बिगड़ जाएगा। दृश्य 7, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। प्याज की जड़ें उथली होती हैं, इसलिए इसे हल्की लेकिन बार बार सिंचाई की जरूरत होती है। खरपतवार नियंत्रण, रोपाई के 72 घंटे के भीतर पेंडिमेथिलीन यानी 38.7% CS को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ये 40 से 50 दिनों तक घास नहीं उगने देगा। दृश्य 8, कीट और रोग प्रबंधन। प्याज का सबसे बड़ा दुश्मन है थ्रिप्स यानी तेला। ये छोटे पीले कीड़े पत्तों का रस चूस लेते हैं जिससे पत्ते मुड़ जाते हैं। समाधान, शुरुआती अवस्था में नीम का तेल 10,000 ppm 2 मिलीलीटर प्रति लीटर। गंभीर अवस्था में फिप्रोनिल 5% SC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। फंगस यानी बैंगनी धब्बा, इसके लिए रेडोमिल गोल्ड या कवच यानी क्लोरोथैलोनिल का प्रयोग करें। दृश्य 9, कंद का साइज कैसे बढ़ाएं।
जब आपकी फसल 70 से 80 दिन की हो जाए, तब कंद बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस समय किसान भाई एक बड़ी गलती करते हैं, वे नाइट्रोजन देते रहते हैं। इस समय आपको देना है NPK 05234 और इसके साथ बोरॉन 20% 1 ग्राम प्रति लीटर। बोरॉन प्याज को फटने से रोकता है और उसे चमक देता है। अंतिम अवस्था में यानी 90 से 100 दिन पर पोटैश NPK 0050 का स्प्रे करें ताकि सारा भूजन जड़ों यानी कंद में उतर जाए। दृश्य 10, खुदाई, सुखाना और भंडारण। जब प्याज की गर्दन 50 से 70% तक गिर जाए, तब सिंचाई बंद कर दें। खुदाई के बाद प्याज को 3 से 4 दिन खेत में ही पत्तियों से ढककर छोड़ दें। इसे क्यूरिंग कहते हैं। इससे प्याज की खाल सख्त हो जाती है और वो महीनों तक खराब नहीं होती। किसान भाइयों, ये थी फरवरी में प्याज की खेती की पूरी मास्टर क्लास। अगर आप इन वैज्ञानिक चरणों का पालन करते हैं तो 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार लेना कोई बड़ी बात नहीं है। खेती में लागत कम करें, तकनीक बढ़ाएं और मुनाफा कमाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई सवाल है, नीचे कमेंट में पूछें, हम हर कमेंट का जवाब देंगे। जय जवान, जय किसान।